हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति कुशवाहा। मैं आपको क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो बिफोर वी स्टार्ट क्लास 12 फिज़िक्स, मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि आप पूरी फिज़िक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ आपको ये बताएंगे पूरी क्लास 12 की फ़िज़िक्स में है क्या क्या, आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है और किस किस यूनिट में कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि मुझे आने वाले चैप्टर्स में आने वाला चैप्टर कौन सा आने वाला है, आप आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले। थोड़ा बहुत आपको हम लोग ब्रीफ में बता देंगे, डिटेल्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है ये। ठीक है, तो ये हमारी जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम आपको ये बताएंगे। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं आप लोग इस पूरी क्लास 12 की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहला चैप्टर आपका जो यूनिट वाइज डिवाइडेड है, यूनिट आपकी 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट यूनिट जो आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड आपकी मैग्नेटिज्म, थर्ड आपकी है ऑप्टिक्स और फोर्थ आपकी है मॉडर्न फिजिक्स। अभी सारी ये चारों यूनिट आपको पूरे फिजिक्स में पढ़नी है क्लास 12 में, और हर एक यूनिट में जो जो चैप्टर्स है उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इससे आपको थोड़ा बहुत आगे हेल्प मिलेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आपको पहले पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड। एंड सेकेंड चैप्टर रहा होगा आपको कैपेसिटेंस। सेकेंड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर में आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट सेकेंड में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, यूनिट सेकेंड में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। यूनिट सेकेंड में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे इसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सेकेंड चैप्टर जो आप लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। थर्ड चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड द लास्ट, इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर होगा वो अल्टरनेटिंग करंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में आपको फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम से में अक्सर लॉन्ग में ही आता है इस चैप्टर से, तो आपको ये चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, बट मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एंड थर्ड यूनिट में आपको मैं पढ़ाऊँगी, थर्ड यूनिट आपकी होगी जो ऑप्टिक्स। आपको मैंने बताया थर्ड यूनिट पहले तो आपकी होगी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके अंदर आप लोग रे डायग्राम और आपकी इमेज कहाँ बनती हैं, आप लेंसेज पढ़ोगे, आप मिरर फार्मूला पढ़ोगे, लेंस मेकर फार्मूला भी पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास सर्फेसेस आप ये सब पढ़ोगे, प्रिज्म भी पढ़ोगे, इसके अंदर आप सब कुछ पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका वेव ऑप्टिक्स एंड द लास्ट। वेव ऑप्टिक्स में आप लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, इन 3 चीज़ों को आप वेव ऑप्टिक्स में कवर करोगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग जो अगला चैप्टर है इस ऑप्टिक्स वाली यूनिट में, उसमें आप लोग पढ़ोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने अपने टाइम पे तो मतलब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा, लेकिन आप लोगों के सिलेबस से कुछ चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, तो उसके अंदर हम लोग जो भी होगा आपके बोर्ड में, मैं उसी को कवर करूँगी। आपको पूरा सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बोर्ड का सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो इसमें मेरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हमारी जो अगली यूनिट है
अगली यूनिट जो मेरी है यूनिट 4। इसमें मैंने आपको बताया था मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाला है। डुअल नेचर, सबसे पहले तो आपको जो पहला चैप्टर होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। सेकंड चैप्टर होगा आपका रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड द लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर। ओके, तो यूनिट 4 में आपके ये 4 चैप्टर कवर होंगे। और जैसा मैंने बताया आपको कि आपके पूरे जो पूरा क्लास 12th में केवल 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। उसमें आपकी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद यूनिट फर्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सिंपल मीनिंग आप समझ लीजिए, व्हेन चार्जेस एट रेस्ट, जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे हम केवल उसकी ही फिनोमेना के बारे में सब स्टडी करेंगे। जब चार्जेस रेस्ट में होगा तो वो अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस फील्ड में अगर कोई अदर चार्ज लेके आएंगे तो हम उसमें देखेंगे उन दोनों के बीच में, अगर जैसे चार्जेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आप लोग अभी फर्दर चैप्टर के अंदर हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि चार्जेस की अपनी फील्ड होती है, ठीक है। किसी की आउटवर्ड होती है, किसी की इनवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब चैप्टर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, उनके इलेक्ट्रिक फोर्स जो प्रोड्यूस होता है, इन सब को हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर भी जो कई सारे जैसे कि मुझे अगर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपको वॉल्यूम में निकालना है तो आप जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। इन सब चैप्टर्स में आप ये पढ़ोगे। फिलहाल आप चार्जेस हो, फर्स्ट चैप्टर में तो आप चार्जेस हो उनकी फील्ड पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो अपनी फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब कोई चार्ज होता है, ठीक है, और जब हम उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उससे हम उसकी कैपेसिटी पता कर सकते हैं कि उसके अंदर उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगला चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद अगला चैप्टर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, आपके चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस आपके, जब भी आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिक या फिर आप कोई भी बैटरी लगाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर जो कोई भी मेटल बॉडी है तो उसके अंदर चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में जब अगली यूनिट में आएंगे तो हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका एक फर्स्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है बट फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ऐसी चीज़ें आती हैं जो बच्चे लगभग छोड़ के ही चले जाते हैं, बट इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका अगला बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आपका फैराडे लॉ वगैरह हम कवर करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट में आपको बताया मैंने, इसमें फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला आपके बोर्ड में आना ही आना है, ठीक है। तो आपको ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कवर करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप वेव ऑप्टिक्स में जब जाएंगे तो आपको इंटरफेरेंस में एक न्यूमेरिकल और एक डेरिवेशन, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूनिट 4 में आ जाएंगे। यूनिट 4 में डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये चारों चैप्टर हम लोग यूनिट 4 में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग अगर कहीं पे करेंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे डायग्राम में बहुत फोकस करना है, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला, इससे आपका एक न्यूमेरिकल भी आना ही आना है, ठीक है। आपका इसमें डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रिज्म है, इसमें आपके एक्सपेरिमेंट भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्टिक्स में जो है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा हम लोग की सेकंड बुक में ही आता है। यहाँ से हम लोग का यूनिट 3 और 4 हमारी सेकंड बुक में कवर होगा। तो हम लोगों का ये कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने आपको ये बताया कि क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट वाइज मैंने आपको बता दिया, यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स हैं मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर, हम कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं करेंगे, सीधा जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके जो बोर्ड में कभी क्वेश्चन आए हैं, न्यूमेरिकल आए हैं, वो सारे इसमें कवर होंगे, ठीक है। बट पहले हम लोग, अब मेरा जो फोकस होगा वो मैं सिलेबस कवर करने की उसमें कोशिश करूँगी, ओके। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास, थैंक यू।